हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर स्टोरी में। आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई सच्ची डरावनी कहानी। इस कहानी को भेजा है मेरे एक सब्सक्राइबर भाई नीलेश जी ने। वो लिखते हैं, मेरा नाम है नीलेश और मैं हरियाणा के एक गांव का रहने वाला हूँ। ये वाकया 5 साल पहले की है। तब मैं 20 साल का था। दिन था जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा तो मेरे गांव में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता था। पर मेरे पड़ोस के गांव में जन्माष्टमी पूजा का मेला लगता था और हम लोग हर साल अपने दोस्तों के साथ मेला देखने जाते थे। और उस दिन भी गए। 2 बाइक था, एक बाइक पर 3 लोग और दूसरे बाइक पर 2 लोग। इस तरह हम लोग 5 दोस्त जन्माष्टमी पूजा का मेला देखने गए। हम लोगों ने खूब घूमा फिरा, मस्ती किए और रात के 9 बज चुके थे। मेरे सभी दोस्तों को घर लौटना था, पर मुझे वहाँ कुछ देर और रहने का मन था। इसलिए मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ कुछ देर के लिए और रुक गए और मेरे बाकी के 3 दोस्त घर चले गए। हम दोनों दोस्त करीब 1 घंटे और घूमे फिरे। अब रात के 10 बज चुके थे और हम दोनों दोस्त घर के लिए निकल पड़े। गांव में 10 बजे रात ही ऐसा लगता है जैसे 12 बज चुके हैं। पर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि उस रास्ते से साल में 2-3 बार जाना आना तो हो ही जाता था। इसलिए हम दोनों दोस्त एंजॉय करते हुए हंसते बोलते जा रहे थे। गाड़ी मैं चला रहा था, मेरा दोस्त पीछे सीट पर बैठा था। रोड कच्चा था, इसलिए बाइक का स्पीड कम था। जब हम लोग आधे रास्ते पर पहुंचे तो हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा है। पहले तो मुझे ही ऐसा लगा, मेरे दोस्त को नहीं। पर कुछ देर बाद मेरे दोस्त को भी ऐसा लगने लगा। हम लोगों ने 2 बार गाड़ी को रोका भी और चारों तरफ देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद देखते हैं कि बकरी का एक छोटा सा बच्चा मेरी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा है। तो कभी मेरे गाड़ी के सामने रोड पर इधर उधर दौड़ रहा था। एक बार तो उसको बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी गिरने भी लग गई थी। हम दोनों को लगा कि ये बकरी का बच्चा यही किसी गांव वाले का होगा जो कि रास्ता भटक गया है। हम लोगों ने सोचा कि इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले चलते हैं। मेरा दोस्त उस बकरी के बच्चे को उठाया और हम दोनों के बीच सीट पर रखकर बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसानी हाथ मेरे कमर के पास पीठ को सहला रहा है। एक बार तो मुझे डर लगा, फिर लगा कि मेरा दोस्त मजाक कर रहा है। जब मैं ये बात अपने दोस्त को बोला तो मेरा दोस्त बोला, अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस बच्चे को पकड़कर बैठा हूँ। पर मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त को लगा कि उसके पेट को कोई इंसानी हाथ दबा रहा है। वो डर गया और उस बकरी के बच्चे के चेहरे की ओर देखा। देखते ही वो बच्चा भी मुड़कर उसकी ओर देखा और उसकी आंखें एकदम डरावना सा चमका। मेरा दोस्त काफ़ी डर गया और उस बकरी के बच्चे को नीचे फेंक दिया और चिल्लाकर बोला, भाग नीलेश, ये तो भूत है। पता नहीं उस समय ऐसी कौन सी शक्ति थी जिन्होंने मेरी मदद की। मेरी गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ गई और सीधे मेरे घर के पास जाकर ही रुकी। रुकने के बाद एहसास हुआ कि हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमारी जान बच गई है। हम दोनों डर से कांप रहे थे। मेरा दोस्त उस दिन मेरे घर पर ही रुक गया।
सुबह होकर जब मैं बाहर जाने के लिए अपना दरवाज़ा खोला तो मेरे घर के सामने वही बकरी का बच्चा खड़ा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। परिवार के सभी लोग आ गए और सब लोगों ने बोला कि यहाँ तो कोई बकरी का बच्चा नहीं है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पर मुझे वो बच्चा वहीं खड़ा दिख रहा था। मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर जाकर मेरे माता पिता ने मुझे एक तांत्रिक को दिखाया और तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। मैं उस जन्माष्टमी पूजा की रात को कभी नहीं भूल सकता। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से ही हमारी जान बची थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमने अपनी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। आप इस पे अपना स्टोरी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू।